हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि बहुत हेल्पफुल होंगी अगर आप मेडिकल कॉलेज में हो या फिर वहाँ पे एडमिशन लेने की सोच रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं खुद एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जो जो अपनी कॉलेज की लाइफ में जो भी चीज़ें फेस की या जो भी गलतियाँ की, वो आपको आज मैं बताने वाला हूँ और उससे आपको क्या सीख मिलेगी, आप कैसे उन गलतियों से बच सकते हो, वो सब मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। मेडिकल फील्ड बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस करनी होती हैं, हॉस्पिटल ड्यूटी करनी होती है, इवन कई बार तो आपको नाइट ड्यूटी करनी होती है। और नाइट ड्यूटी के बाद सुबह आके क्लासेस भी करनी होती हैं, इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल्स, आपकी जो असाइनमेंट्स फाइल्स होती हैं वो लिखना होगा, आपका जो केस बुक होगी उसको कंप्लीट करना होगा, आपको प्रेजेंटेशन देनी होती हैं क्लासेस में, अपने क्लास प्रेजेंटेशन होती है, केस प्रेजेंटेशन होता है। ये सब करने के बाद आपको अपने कॉलेज की पॉलिटिक्स भी झेलनी पड़ेगी, ठीक है। पर आप परेशान मत हो, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको सब कुछ कैसे मैनेज करना है, ठीक है। हर फील्ड की तरह ही मेडिकल फील्ड के भी कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स हैं। मैं दोनों के ही बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। तो और मेरी तरफ से लास्ट में कुछ ऐसी टिप्स होंगी जो आपकी जर्नी को आसान बना देंगी, ठीक है। बनाने की कोशिश करूँगा, बना कर देंगी, बनाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। मैं सबसे पहले प्रोस से, ठीक है, पहले अच्छाइयाँ बताता हूँ फिर बुराइयाँ बताऊँगा, ठीक है। तो मेडिकल फील्ड क्या है, हाईली डिमांडिंग होती है। दुनिया में कभी भी कितनी भी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, लेकिन हेल्थ सेक्टर कभी भी बंद नहीं हो सकता। यहाँ पे हमेशा जॉब अवेलेबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे आप एक तरह से कह सकते हो आपकी जॉब सिक्योर है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम में सब कुछ बंद हो गया था, सारे बिजनेसेस बंद हो गए, लेकिन क्या हॉस्पिटल खुले रहे और सबसे ज़्यादा कमाई भी हॉस्पिटल ने ही की थी, ठीक है। तो इसमें आपकी जॉब हमेशा सिक्योर रहेगी। एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, ठीक है। डॉक्टर के बाद नर्सेस की ही सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। काफ़ी अच्छी सैलरी होती है नर्सेस की। प्राइवेट में मैं मान सकता हूँ सैलरी थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा कम है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही अच्छी सैलरी है। आप अगर स्टेट से सेंट्रल तक अगर मैं बात करूँ तो एक रेंज आपको मैं बताता हूँ, 70 से 90 हज़ार तक आपकी सैलरी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। प्लस आपके पास बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस होते हैं। कुछ लोग को हॉस्पिटल की जॉब नहीं पसंद होती है तो हॉस्पिटल में जॉब ना करके क्लिनिक्स में जॉब कर सकते हैं, या फिर अगर उनको पढ़ाना अच्छा लगता है तो वो नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, वो टीचिंग कर सकते हैं। लेकिन जिनको अच्छा लगता है, जो पढ़ा सकते हैं, वही बने। फालतू के लोग वहाँ जाके भीड़ ना बढ़ाएं, ठीक है। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है टीचर वाली तो आप वहाँ पे मत जाइए, ठीक है। और आप बहुत सारे और अलग सेक्टर में भी जा सकते हो। आप रिसर्च नर्स बन सकते हो, ठीक है। आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन सकते हो, या फिर आप अब्रॉड जाके भी वहाँ पे जॉब कर सकते हो। अब्रॉड में सैलरी बहुत अच्छी है, वहाँ पे रिस्पेक्ट इंडिया के मुकाबले आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और जॉब सिक्योरिटी है, मैंने आपको बताया कि आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम में कितनी सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, वहाँ पे कितने सारे लोगों की जॉब चली गई। बट ऐसा मेडिकल फील्ड में आपके साथ कभी नहीं होगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी पर्सनल ग्रोथ ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप यहाँ पे आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एकदम से बूस्ट करेगा। आप अगर स्कूल लाइफ में एकदम लास्ट बेंच पे बैठने वाले बच्चे थे तो आप यहाँ पे आके कॉलेज में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, सीख सकते हो, आप बहुत ज़्यादा बूम करोगे। जैसे कि मैं अपने स्कूल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा पीछे बैठने वाला बच्चा था, हर चीज़ में पीछे रहना। अगर कोई क्लास में ये भी कह दे टीचर कि आज आके प्रेयर तुम्हें करानी है तो मैं नहीं आगे जाता था, मुझे वहाँ पे डर लगता था, कॉन्फिडेंस की कमी थी। बट यहाँ पे आने के बाद मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि मैं अब अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। कितने भी लोग हों मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी बातों को अच्छे से रख सकता हूँ वहाँ पे और कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, ठीक है। एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। आप हॉस्पिटल में जाओगे, आपको बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे, उनसे आपको बहुत सारे मतलब बातें करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। वो आपसे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, आप उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दोगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना आप वहाँ से सीखोगे। तो आपको लगेगा
कि हाँ कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, उनकी प्रॉब्लम सुन के आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। आप आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो बहुत अच्छी होगी। और मेरा मानना है कि अगर आप आ जाते हो मेडिकल फील्ड में और यहाँ पे सरवाइव कर जाते हो 3 से 5 साल तक, तो आप दुनिया में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे। आपको कोई फिर गिरा नहीं सकता है, आप अच्छे से दुनिया में सरवाइव करना सीख जाओगे। अब बारी आती है कॉन्स की, ठीक है। यहाँ पे मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता हूँ, पर जो जो मैं बता सकता हूँ वो चीज़ों को मैं यहाँ पे बताता हूँ। नर्सिंग फील्ड क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है। यहाँ पे क्या है, आपको नाइट शिफ्ट जब होगी आपकी तो आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी होगी। और बहुत ज़्यादा हेक्टिक इन्वायरमेंट हो जाता है। आप देखे होंगे अगर आप हॉस्पिटल में, सबसे ज़्यादा तो इमरजेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। पेशेंट आए जा रहे हैं, पूरा 12 घंटे तक आपको बैठने का टाइम नहीं मिलेगा। ऐसी की ऐसी सिचुएशन हो जाती है कभी कभी। और नर्सिंग में क्या है, रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको डिसिप्लिन में रहना है। आपकी यूनिफॉर्म हमेशा एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मोस्टली क्या होता है, यूनिफॉर्म वाइट होती है, तो वाइट यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा गंदी भी होती है, बट आपको उसको मेंटेन करके रखना है। प्लस उसके साथ साथ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आपके कॉलेज के अंदर। अटेंडेंस कंपलसरी होती है, आपकी क्लिनिकल ड्यूटी कंपलसरी होती है। अगर आप एक दिन क्लिनिकल एब्सेंट करते हो तो उसके बदले में आपको हॉलीडेज़ के दिन भी आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी, मेकअप ड्यूटी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मैंने तो क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज से किया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल था हमारा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो क्या होता था, कई बार ही अगर स्टाफ की कमी हो जाती थी, मान लो कोई एग्ज़ाम है तो स्टाफ वो एग्ज़ाम लेने चले गए, तो हम लोग की ड्यूटी लगा दी जाती थी वहाँ पे। तो उससे भी हम लोग बहुत अच्छे से सीखे हैं सब चीज़ों को, ठीक है। आप भी सीख जाओ, बट प्राइवेट कॉलेज में इतना ज़्यादा ड्यूटी वगैरह नहीं होगा। बाकी रूल्स तो वही रहते हैं, अटेंडेंस वगैरह का वही सब सिस्टम रहता है, बाकी सब चीज़ें वही रहती हैं। बट यहाँ ड्यूटी आपकी थोड़ी सी कम होती है। नाइट ड्यूटी तो प्राइवेट में मैंने सुनी ही नहीं होती है, ठीक है। इमोशनली चैलेंजिंग भी होता है। शुरू शुरू में जब आप किसी डाइंग पेशेंट को देखोगे तो आप इमोशनली ट्राउमेटाइज हो जाओगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अभी 3-4 महीने पहले कोई एग्ज़ाम था, तो सारे 50% नर्सेज जो है वो ऑफ ले लिए थे, एग्ज़ाम देने गए थे, तो हम लोग की ड्यूटी लगाई गई थी। मेरी ड्यूटी थी इमरजेंसी ओपीडी के अंदर, नाइट ड्यूटी थी, ठीक है। तो रात तो किसी तरह से निकल गई, ज़्यादा मतलब हेक्टिक कुछ हुआ नहीं, नॉर्मली पेशेंट्स आ रहे थे तो उन लोग को तो मैनेज हो गया। बट सुबह 5-6 बजे के करीब एक एक्सीडेंटल केस आता है, जिसमें क्या होता है, एक बस का एक्सीडेंट हो गया होता है। और अ, 2 पेशेंट आते हैं, जो एकदम, क्या ही मैं बताऊँ, एकदम ब्लड उनका पूरा, उनकी बॉडी ब्लड से भरी हुई होती है। उनके फेस पे एकदम बीचों बीच से, ठीक है, कट होता है एकदम बीचों बीच से, और उनका जो है पूरा एयरवे ब्लॉक हो गया होता है ब्लड से। ग्रास्प कर रहे होते हैं वो लोग, एक मेल था एक फीमेल थी। वो चीज़ मैं आज तक नहीं भूल पाया। उस दिन तो मैं इतना ज़्यादा परेशान था, 2-3 दिन तो मैं सो ही नहीं पाया था। और आज भी 3-4 महीने हो गए, बट उस चीज़ को मैं भुला नहीं पाता। और मैंने ही उनका मतलब फेस पे ड्रेसिंग किया, हाथ पैर में भी बहुत ज़्यादा चोटें थी, आईवी का इन्हेलेशन किया, फ्लूइड लगाया, इंजेक्शंस दिए। बट क्या होता है ना, कई सिचुएशन में हम कितना भी कर लें पर हम पेशेंट को बचा नहीं पाते, और वो चीज़ कहीं कहीं लग जाती है। तो आपको ये सब चीज़ें इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा ये सब को मैनेज करने के लिए। खैर हम इस बात पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, नहीं तो फिर से होगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। आपको इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस आएंगे, क्योंकि आप एकदम इन्फेक्शंस के अंदर ही रहोगे, पेशेंट से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। आपको ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहोगे आप, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड बॉर्न डिजीजेस बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी। ये सबसे आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रिकॉशस रहना होगा। अगर एक छोटा सा निडल प्रिक भी आपको HIV, हेपेटाइटिस जैसी एकदम भयानक बीमारियों से आपको परेशान कर देगा, ठीक है। तो इससे आपको बच के रहना होता है। प्लस पांचवा पॉइंट है हमारा, इनिशियली आपकी सैलरी बहुत कम होती है। मैं मानता हूँ, आप अगर नर्सिंग कर लेते हो उसके बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हो तो इनिशियली आपको सैलरी बहुत ज़्यादा कम दी जाती है, बट फिर उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होती है आपके, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे
सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। टिप्स देता हूँ आपको कि आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो कॉलेज के अंदर। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप जैसे स्कूल में आपके पूरी क्लास आपकी दोस्त होती थी, वैसे कॉलेज के अंदर पूरी क्लास आपकी दोस्त नहीं हो सकती है, क्योंकि जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। ठीक है, हंसी आ रही होगी, बट आप मेरी बात को 1-2 साल के बाद सेकेंड ईयर में तो ज़रूर रियलाइज़ करोगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि मेडिकल कॉलेज में दोस्त तो बिल्कुल उन पे भरोसा करना ही नहीं। अपने बैच से कभी भी यूनिटी की मत सोचना, यूनिटी के बारे में। वो लोग बहुत बेकार होते हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है, अगर आप आवाज़ उठाने की कोशिश करोगे, कुछ गलत हो रहा है, तो वो लोग आपका साथ नहीं देने वाले। इसलिए यूनिटी की तो उम्मीद ही मत रखना। बाकी अपने से आप सही रहना और हमेशा सच्चाई का साथ देना, ठीक है। और मैंने ये देखा है कि अगर आप देखो सच्चाई का साथ दोगे तो कोई ऐसा बंदा नहीं आपका कुछ बिगाड़ पाएगा, ठीक है। आप हमेशा सच्चाई का साथ दो, सच्चे रहो, झूठ मत बोलो या कुछ गलत मत करो, देखो आपको कोई गिरा नहीं पाएगा, ठीक है। सेकंड, कि आपको क्या है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल बाउंड्रीज को मेंटेन करके रखना है। बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कॉलेज के अंदर शेयर नहीं करना है, भले आप कितने भी गरीब हो, आपका कोई रिलेशनशिप हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वहाँ पे कॉलेज में किसी के भी साथ शेयर नहीं करिए, नहीं तो लास्ट में जाके क्या होता है, आप ट्रॉल किए जाओगे, आपका मजाक बनेगा। आप अपनी पर्सनल चीज़ों को अपने तक रखिए, ठीक है। और बस इतना ही कहूँगा कि पर्सनल चीज़ों को अपने पर्सनल टाइमिंग में रखिए और प्रोफेशनल चीज़ों को अपना कॉलेज के अंदर रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। और थर्ड है, रिलेशनशिप एडवाइस देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, आप इसका वेट कर रहे होगे। आपको क्या है, अपने बैच में तो कभी भी रिलेशनशिप में मत ही आना, क्योंकि क्या होता है, बच्चे शुरू शुरू में आते हैं फर्स्ट ईयर में और फर्स्ट ईयर में ही रिलेशनशिप में चले जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का रिलेशनशिप होता है ना, वो कभी चलता नहीं है। और प्लस ये बात होती है कि फर्स्ट ईयर में अगर आप आगे रिलेशनशिप में कुछ महीने रहे, फिर उसके बाद ब्रेकअप हुआ, फिर उसके बाद उस इंसान को 3 साल तक देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हम्म, अ, ठीक है, तो ये चीज़ आप मत करना, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में आते भी हो तो आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना है। आपको कभी भी अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स से नहीं शेयर करना है, ठीक है। आप दोनों हो, एक ही क्लास में हो, तो अपने तक रखना, बस उससे भी मना कर देना, किसी को ना बताए और ना ही आप किसी से शेयर करना। दोनों आपस में रखना उस बात को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। और फोर्थ पॉइंट है मेरा कि आपके जो सीनियर्स होंगे, कभी भी उनको दोस्त समझने की गलती मत करना। जो सीनियर है उसे सीनियर ही रहने देना, आप उसे दोस्त बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो बंदा क्या है, वो 1-2 साल यहाँ पे देख लिया है, सब कुछ वो जानता है, कैसे सरवाइव करना है, क्या चीज़ें हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि देखो, जो भी अपना सीनियर है, अपना ऑफिसर है, अपना अधिकारी है, उससे ना कभी ज़्यादा दोस्ती करो, ना कभी ज़्यादा दुश्मनी करो, ठीक है। मतलब ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हम अपना वो उसने कुछ काम कहा, आपने कर दिया, बात खत्म वहाँ पे। ज़्यादा ना दोस्ती करनी है, ना ज़्यादा दुश्मनी करनी है वहाँ पे आपको सीनियर्स के साथ में। और कभी भी अगर आप मान लो कॉलेज में जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके सीनियर्स मान लो कोई ऑफर कर रहा है कि आ जाओ तुम मेरे रूममेट बन जाओ, मैं अकेले रहता हूँ, तो कभी भी आप रूममेट मत बनना किसी भी सीनियर के। आप अकेले रहो या अपने बैचमेट के साथ रहो, वो ठीक है, बट सीनियर के साथ में कभी भी मत रहना। तो इतनी ही टिप्स मैं दूंगा, बाकी आप खुद सीख लोगे तो आप मुझे बाद में बताना, 1-2 साल के बाद में आप लोग कि कमेंट्स में कि क्या क्या चीज़ें आपने सीखी, या अगर जो इस समय सेकेंड ईयर में बच्चे होंगे, अगर उन्होंने देखा है वीडियो, तो वो भी कमेंट्स में बताइए आपने क्या क्या सीखा और मेरी ये जो बातें हैं ये कितनी सच हैं, ठीक है। तो बाकी आप एंजॉय करो, आप अभी फर्स्ट ईयर में आए हो, आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो रही है, अभी आप एंजॉय करो। बट हाँ, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान देना, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी जो लाइफ है, जो जर्नी है, उसमें मैंने जो जो सीखा है, मैंने वो बातें यहाँ पे करने की कोशिश की है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और आपके अगर कुछ और डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट कमेंट में बताइएगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।